भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हमने ये जाना कि ज्ञान सर्वप्रथम होता है, सर्वोपरि होता है, परंतु मत पंथ संप्रदाय आस्था के विषय में ज्ञान के स्थान पर भावना को अधिक महत्व देते हैं, और भावना ज्ञान के विरुद्ध भी हो सकती है। परंतु जब हम वैदिक वाङ्मय का अवलोकन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तब हमको ये पता चलता है कि वैदिक वाङ्मय ज्ञान प्रधान है। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। प्रस्तुत गायत्री मंत्र वेद ज्ञान की ही उपासना कर रहा है। मंत्र कह रहा है धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात ईश्वर आप बुद्धि से ही जाने जा सकते हो, धीमहि, इसलिए आप हमें श्रेष्ठ बुद्धि की ओर प्रेरित करें, धियो यो नः प्रचोदयात्। परंतु जब हम मत पंथ संप्रदायों को देखते हैं तो वह बुद्धि पर रोक लगाते हैं, ज्ञान पर रोक लगाते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती है, स्त्री यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती है, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि संप्रदायों को मानने वाले यही लोग हैं। अगर यही लोग बुद्धि का प्रयोग करने लगे तो संप्रदायों का ठहर पाना संभव नहीं हो सकता। और इसके विपरीत वेद ज्ञान प्रधान है। पिछले अध्ययन में हमने ये जाना कि प्रकाश और ज्ञान ये एक दूसरे के पूरक है। जब हम अंधकार में प्रकाश को लेकर के चलते हैं तो हमें मार्ग प्रशस्त हो जाता है, रास्ता नजर आने लगता है। उसी प्रकार जब हम जीवन में ज्ञान को लेकर के चलते हैं तो हमारा जीवन भी प्रदर्शित हो जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है, और हमें सही और गलत का पता चल जाता है। इसलिए इनमें ये समानता है ज्ञान और प्रकाश में। और एक और समानता है कि जो ईश्वरीय निधि होती है वह सबके लिए होती है, और ज्ञान और प्रकाश भी सबके लिए है। जिसके पास भी आँख है उसके लिए प्रकाश है, और जिसके पास भी बुद्धि है उसके लिए ज्ञान है। इसलिए वेद कहता है कि यथे माँ वाचम कल्याणी माँ वदानी जनिभ्ये ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय, अर्थात मैं यह कल्याणी वाणी वेद मानव मात्र को देता हूँ, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र सभी आते हैं। ईश्वरीय जो वस्तु होती है वह सबके लिए होती है। इसलिए ज्ञान और प्रकाश भी सबके लिए है। जिस प्रकार बरसात सबके लिए है, जल सबके लिए है, वायु सबके लिए है, वैसे ही ईश्वरीय निधि सबके लिए होती है। इसीलिए वेद का मंत्र 10वें मंडल के 71वें सूक्त ज्ञान सूक्त ऋग्वेद का है। वो कहता है कि अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजविस्व असमा बभूवः आदग्नास उपक्षास उत्ते हृदयु स्नात्वा उत्ते ददृशे, अर्थात सबको ईश्वर आंख देता है, सबको कान देता है। अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजविस्व, परंतु सबका मन असमान है। ठीक उसी प्रकार जैसे बरसात होती है
तो बरसात का जल सब धरती पर बरसता है, परंतु जो छोटे गड्ढे होते हैं वह बरसात के पानी को कम ले पाते हैं, कम ग्रहण कर पाते हैं। तालाब अधिक ग्रहण कर पाता है, नदियां और अधिक ग्रहण कर लेती है और समुद्र और अधिक ग्रहण कर लेता है। अर्थात ईश्वर के ज्ञान या बरसात के बरसने में भेद नहीं है, वो सब पर बरस रहा है, परंतु सब अपनी अपनी काबिलियत के अनुरूप उसे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ईश्वर की तरफ से किसी पर रोक नहीं है कि वह किसी को देना नहीं चाहता है, किसी पर रोक लगाता है। इसलिए इस बात का हमें पता चलता है कि ईश्वरीय निधि सबके लिए होती है। वैदिक जो पतित पावनी संस्कृति है वह तो पतित को भी पावन कर देती है, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि वह किसी के लिए ज्ञान पर किसी पर रोक लगा देगी। इसलिए ईश्वर का ज्ञान सबके लिए है। तभी वेद कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म प्रत्सम मह्यम दत्वा प्रदत्त ब्रह्मलोकम। अर्थात हे स्तुता मया वरदा वेद माता, हे स्तुति करने योग्य वेद माता, आप स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम, आप हमें प्रेरित करती हो पावमानी, पावन हो जाने के लिए, द्विज हो जाने के लिए। द्विज उसे कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर करके जिसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो वेद तो मनुष्य को द्विज हो जाने के लिए प्रेरित करता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि वेद किसी को ज्ञान लेने से रोक देता है, परंतु सांप्रदायिक लोग कहते हैं कि स्त्री यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती है। जबकि यदि हम यज्ञोपवीत शब्द को देखते हैं तो यज्ञोपवीत यज्ञ और उपवीत दो शब्द से मिलकर के बना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह यज्ञ के समय पहने जाने वाला जो उपवीत है, यह यज्ञ के समय पहना जाता है, और यज्ञ हमारी संस्कृति का अहम अंग है। आदि सृष्टि से ही यज्ञ को किया जाता है, और यज्ञ के उपलक्ष्य में उपवीत को, यज्ञोपवीत को धारण करना जरूरी है। और ऋग्वेद में आया है कि स्त्री ब्रह्मा भी बन सकती है, ब्रह्मा के पद को भी यज्ञ में बैठ करके ब्रह्मा के पद को धारण कर सकती है। तो जब स्त्री ये ब्रह्मा के पद को धारण कर सकती है, तो यह कहना कि वह यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती, यह अत्यंत शोचनीय विषय है। क्योंकि जो यज्ञ पर ब्रह्मा का विषय के मंच पर बैठता है, वह यज्ञोपवीत तो उसे धारण करनी ही पड़ेगी। तो इससे सिद्ध है कि स्त्री को सब प्रकार का अधिकार है, समान अधिकार है। यज्ञोपवीत का जो मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्युत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन पन्नहामि। इस मंत्र का अर्थ है कि यज्ञोपवीत परम पवित्र है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्युत्सहजं। यह जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो जब ईश्वर ने सबको ज्ञान दिया, तो उसके साथ साथ ही जब यज्ञ
का मनुष्य को ज्ञान मिला, तो ये इसके साथ ही यज्ञोपवीत भी साथ साथ ही आया है। तो यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्योत्सहजम पुरुस्तात् आयुष्यमुग्रम, यह आयु देने वाला, आगे जीवन को आगे बढ़ाने वाला, आयुष्यमुग्रम प्रतिमंच शुभ्रम, यह बंधनों को काटने वाला, प्रतिमंच शुभ्रम आयुष्यमुग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज, ये बल और तेज को देने वाला है। इसका जब हम अर्थ देखते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिससे ये पता लगे कि स्त्री को जी इस स्त्री पर जिस पर रोक लगाई जा सके, ऐसा कोई शब्द इसमें नहीं है। यह और ऐसा नहीं है जो इसी स्त्री के काम का नहीं हो। यहाँ पर तो बल, तेज और ज्ञान, यह तो सब मनुष्यों के लिए है। तो इस मंत्र के अर्थ से भी हमें पता चलता है कि इसमें कहीं पर भी स्त्री के लिए रोक नहीं है। फिर जब हम वैदिक संस्कृति के इतिहास को देखते हैं तो हम देखते हैं कि गार्गी, मैत्रेयी, अपाला जैसी अनेक स्त्रियां हुई है। आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाली उभय भारती भी एक स्त्री थी और जिसने आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। यदि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो वह शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कैसे कर लेती। तो इस प्रकार के अनेक प्रमाण हैं जिससे सिद्ध होता है कि स्त्री को बराबर अधिकार है। यह जो कहा जाता है ऐसी बातें कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है, यह सब हमारी पतित पावन संस्कृति को बदनाम करने का कुचक्र है। इसलिए ऐसे कुचक्रों में हमें नहीं फंसना चाहिए। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें प्रमाण सहित जवाब देना चाहिए और उनकी बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जय आर्यावर्त। नमस्ते।